गुरु चरणों में नमन करते हैं और उन्हीं की बात को कहते हैं। डिग्निफाइड लिविंग, आत्मसम्मान पूर्वक जीना क्या है समझते हैं। पूरे विश्व में जितनी भी फिलॉसफी या दर्शन है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कि मैं ईश्वर की कृति हूँ। सेकंड कि मैं स्वतंत्र शाश्वत आत्मा हूँ। और तीसरा कि मैं 5 महाभूतों से बना हूँ और उसी में विलीन हो जाऊँगा, कोई पुनर्जन्म नहीं है। तब विचार करने पर कि अगर हम 5 महाभूतों से बने हैं और उसी में विलीन हो जाएंगे, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, तब तो मैं स्वच्छंद हो जाऊं और लग जाऊं इच्छाओं की पूर्ति करने में। नैतिकता और अनैतिकता कुछ नहीं, किंतु भीतर में भय भी है। कल को कुछ हुआ तो, यानी ईश्वर या कर्म सिद्धांत हुए तो फिर तो मैं अपराधी साबित हो जाऊंगा। तो मैं कोई नियम से बंध जाता हूँ जिससे मुझे स्वर्ग या मोक्ष मिल जाएगा। मुझे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। वाहरे बुद्धि, वास्तविकता ये है कि हम हमारी गाड़ी भय या लोभ से चला रहे हैं। इसे व्यापारी बुद्धि कहते हैं, मतलबी और स्वार्थी। इसमें आत्मसम्मान जैसी बात कुछ भी नहीं है। आइए आत्मसम्मान क्या है समझते हैं। इसे हम 4 बिंदुओं से समझते हैं। पहला, भोक्तृत्व भाव। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ हो या चेतन, कहती है कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, सभी को मेरी उपयोगिता से ही प्रेम है। उपयोगिता समाप्त तो उठा के फेंक देंगे मुझे। मैं तो अकेला ही हूँ इस जगत में, कोई भी मेरा नहीं। क्या यह बात हमारी आत्मसम्मान को चोट नहीं करती कि कैसा स्वार्थी जीव हूँ मैं। जिस चेतना को यह बात लग जाए तो वह कहती है अब मेरा आपके साथ भूख का भाव नहीं, किंतु मित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है। यहाँ से आत्मा की वो दिव्य यात्रा शुरू होती है, भूख से योग की। 1 + 1 = 1, जो परम सुगंध को लिए हुए है, जिससे पूरा जगत सुभाषित हो जाता है। सेकंड, स्वामित्व का भाव। प्रत्येक अस्तित्व इस सृष्टि में अपनी स्वतंत्रता को लिए हुए है और किसी की भी स्वतंत्रता को बाधित करना ये अपराध है। किसी संत जी से पूछने पर कि भगवान के प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है, तो उत्तर मिला भगवान का प्रेम तो खुले आसमान में पक्षी जैसा है और हमारा प्रेम बंद पिंजरे में पक्षी जैसा।
पहले हम उसे कैद कर लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं और फिर उससे प्रेम करते हैं। क्या यह बात हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं करती कि कैसा स्वार्थी जीव हूँ मैं? प्रेम वह नहीं जो बंधन बनाए, बल्कि वह जो उड़ने की स्वतंत्रता दे। थर्ड, दासत्व भाव। हमें किसी का स्वामी नहीं बनना, किंतु हमें किसी का दास भी नहीं बनना, मतलब बुरी आदतों का दास। आज ये स्थिति हो गई है कि जब कोई हमारे प्रियजन का वियोग भी हो जाए तो जहाँ हमारे गले से निवाला भोजन उतरना नहीं चाहिए, वहाँ हम इतना भी नहीं कर पाते कि सूतक पर्यंत यानी 13 दिन तक नीरस भोजन कर सके। क्या दशा हो गई है हमारी? क्या यह बात हमारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाती? यह आत्मा की दरिद्रता है, यह आत्मसम्मान नहीं। चौथा, कर्तृत्व भाव। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो एकल रूप में होता हो। प्रत्येक कार्य एक संयुक्त प्रयास है। आपका स्वास्थ्य भी कई अंगों का टीम वर्क है। आपका गृहस्थ जीवन हो या संन्यास जीवन, वह भी टीम वर्क है। फिर क्यों कोई अकेले ही क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने किया? यह तो चीटिंग हुई ना, एक प्रकार से चोरी है। क्या यह बात आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं करती? कर्तृत्व भाव से ऊपर उठिए कि मैंने किया। श्रेय या क्रेडिट दूसरे को दीजिए और दोष अपने ऊपर ले लीजिए। यह मैं से हम की यात्रा है, यही आत्मसम्मान है। निष्कर्ष, भय और लोभ से मुक्त होकर आत्मसम्मान से जीना, यही डिग्निफाइड लिविंग है। आत्मा की वास्तविक शोभा है, रियल ब्यूटी है, अपने होने का एहसास है। एक आत्मसम्मानी जीव ही आपका अपना हो सकता है और कोई नहीं। मोक्ष क्या है? तो कषायों का अभाव ही मोक्ष है। एकदम हल्के हो जाना, कोई भार ना रहे आत्मा पे। जिनका आत्मसम्मान जीवंत है, उन श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत नमन। मैं अपनी श्रद्धा रूपी सुमन उन चरणों में बड़े हर्ष भाव से, भक्ति भाव से समर्पित करता हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ उन्हें नमन करके। धर्म कुछ और नहीं किंतु आत्मसम्मान पूर्वक जीने का नाम है। हम तो कबहू ना निज घर आए, अब लौट चलें।